पीने के बाद एक बार फिर से वो दरवाजे के पास आता है और उसमें होल करना शुरू कर देता है। जब थोड़ा सा होल हो जाता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजे के पीछे एक मेटल की शीट है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। वो पूरी तरह से हताश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि इस पेंट हाउस का जो ओनर है वो लंबी छुट्टियों पर गया है, वो जल्द वापस नहीं आने वाला। वो अपने दोस्त को रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता क्योंकि शायद वो यहाँ से जा चुके हैं। निमो अपने आप को शांत करता है। वो समझ जाता है कि अब उसे इसी पेंट हाउस में इन्हीं हालातों में रहने की आदत डालनी होगी क्योंकि यहाँ से बाहर निकल पाना अब पूरी तरह से नामुमकिन है। नीमो अब खाना खाता है जिसके बाद वो टीवी चलाता है। टीवी में थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है और जब वो चैनल्स को चेंज करता है तो उसे यहाँ का जो सिक्योरिटी कैमरा होता है उसका एक्सेस मिल जाता है, यानी कि वो उस कैमरे में जितनी भी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती है उन्हें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। वो देखता है कि इस बिल्डिंग में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है। अब वो सो जाता है और अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जो पेंट हाउस के ऊपर उड़ रहा होता है। वो भागकर विंडो की तरफ जाता है। उसे पता है कि ये उसके साथी हैं लेकिन वो उस हेलीकॉप्टर को देख नहीं पाता। इसके बाद एक बार फिर से वो अपने साथियों को रेडियो से कॉल करता है लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता। हर बीतते घंटे के साथ यहाँ पर गर्मी बढ़ रही होती है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। लिविंग रूम में एक छोटा सा पूल होता है जिसके पानी से वो अपना मुंह धोता है जिससे उसे राहत मिलती है। दरअसल वॉशरूम में भी पानी नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ से निकले तो निकले कैसे। यहाँ पर एक फोन भी होता है जो डेड है। दरअसल सिक्योरिटी सिस्टम ऑन होने की वजह से फोन डेड हो चुका है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है जहाँ पर लाइट्स होती है। उसके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना वो ऊपर से लाइट्स को तोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाए। वो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके ऊपर स्काई लाइट तक पहुंचना चाहता है लेकिन गर्मी बहुत होने की वजह से वो थक जाता है। जिसके बाद वो पूल का पानी पीने की कोशिश करता है लेकिन उस पानी को पी नहीं पाता क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वो देखता है कि अंदर एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा होता। और अब वो फिश टैंक का पानी पीने की कोशिश करता है लेकिन उस पानी को भी वो नहीं पी पाता। जिसके बाद वो फ्रीजर से बर्फ निकाल कर खाता है जिससे उसकी प्यास बुझ जाती है लेकिन वो जानता है कि बहुत ज्यादा वक्त तक वो इस तरह से सरवाइव नहीं कर सकता। अब वो एक बार फिर से काम पर लग जाता है। वो स्काई लाइट तक पहुंचना चाहता है जिसके लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करता है। साथ ही बीच बीच में थक जाने की वजह से वो आराम करता है जिस दौरान वो अपनी स्केच बुक पर स्केचेस बनाता है। ये वही स्केच बुक है जो बचपन से उसके साथ है जिसके बारे में उसने अपनी टीचर को बताया था। यहाँ पर वो सिक्योरिटी कैमरास को भी देखता रहता है जिसमें वो जैस्मीन नाम की एक लड़की को भी देखता है।